इसका इस तरह के ट्रेड्स मैं क्यों लेता हूँ? वैसे मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ आपको लेना, मैं मतलब बता रहा हूँ कि इस तरह के ट्रेड्स मैं क्यों लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत मिनिमल है, मुझे ऑप्शन मिलेगा काटने का बीच में, सो दैट्स द रीज़न, ठीक है? तो आप अगर बीच में देखो, अभी यहाँ से ये निकला है, एकदम फर्स्ट इसका लिक्विडिटी टच करके अगर यहाँ पे नहीं लिए हो, तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आए, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हो वहाँ पे लेना। जब नीचे गिरे बिल्कुल भी मत लेना, गिरने के बाद जब ये ऊपर जाए उसके बाद प्लान करना, ठीक है? मैं तो भैया लॉस काटने के लिए तैयार हूँ, तो मैं रिस्क लेता हूँ। और मैं बताता हूँ एक बात, मैं हर वो ट्रेड जो क्लोज करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं मान लो ये भी लिया हूँ, ठीक है, ये भी लिया हूँ, मुझे पता है इसका एक्यूरेसी वेरी लेस है, बहुत लेस है, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाएगा, बट मुझे पता है भाई अगर वो निकल गया ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि बुरा बुरा मेरा, मुझे जब लेवल पता है एग्जैक्ट, तो मैं इसे पार्शियल एग्जिट करके बच जाऊंगा ना भाई, वो वाली बात होती है। 175, अब मेरा रिस्क कितना है इसमें? अब रिस्क 82, इसको भी घटा के कर दूंगा 0, ठीक है, रिस्क लेना ही नहीं है, तो वो चीज़ है। चलो कोई नहीं। सरप्राइज लॉजिक, अब देखो, अब सुनना मेरी बात। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इसको नहीं लिए होंगे, क्योंकि मैं एग्रेसिवली बोला नहीं आपको, और बस सिखा रहा था। रिवर्स करे जिसका चांस रहेगा और करके जाए, डेफिनेटली प्लान कीजिएगा यहाँ पे, जब ये रिवर्स करके प्लान करे, क्योंकि फिर क्या होगा ना, एक बार ट्रैप हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि भाई मार्केट इतना बॉटम पे मुझे मौका मिल रहा है $100 के रिस्क से लेने का, तो मैं क्यों लूंगा, क्यों छोड़ दूंगा? समझे बात को? इतना छोटा रिस्क अगर मुझे मिल रहा है लेने का, अब कोई बोलेगा भैया 40 पॉइंट में पार्सल एग्जिट करता है, 30 पॉइंट में पार्सल, भैया मैं स्टॉप लॉस कितना छोटा ले रहा हूँ वो तो देखो, तो मैं 20 पॉइंट में कर सकता हूँ, मेरा ब्रोकरेज कम लग रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ? मेरा ट्रेड फ्री है। अब बताओ इस ट्रेड में मेरा क्या रिस्क है? जीरो रिस्क। हेलो हाय, एंट्री कैसे लें सर? देखिए समय देना पड़ेगा, समय नहीं दे सकते हैं तो कुछ फायदा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको कुछ कर ही नहीं सकते फिर। मुझे सीखना है सर, अरे सीखने के लिए लिक्विडिटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है? सर मैंने $100 से 400, देखो अगर किसी ने भी लिया है तो पार्शियल एग्जिट मार लेना, क्योंकि दिस इज द रिस्कीएस्ट ट्रेड, क्योंकि इस पे मैं खुद ही आपको बोला कि मैं मार्केट जो है वो ऊपर जाके जब नीचे गिरेगा तब यहाँ पे कंफर्टेबल ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा था, मुझे स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा था, इसलिए मैंने प्लान कर लिया कि चल भाई मेरा तो रिस्क फ्री तुरंत हो जाएगा। पर आप अगर लिए हो सेम माइंडसेट से कि चलो मैं भी छोटा रिस्क में, तो आपको मेरी तरह एग्जिट भी करना होगा, रिस्क फ्री करना पड़ेगा, ट्रेड को प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कंफर्टेबल, क्या बताए, गिर जाए, गिर के फेल हो जाए, अवॉइड इट, यहाँ आके फिर दे फिर लेना, समझे? नमस्ते गुरु जी। आई एम बिगनर। स्विंग ट्रेड का लेवल, स्विंग ट्रेड के लिए आपको बताया है टिल फ्राइडे यू हैव डेट। फ्राइडे तक अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है, पार्टनर चेंज नहीं किया है, फ्राइडे टिल डेट है, ऑप्शन है आपके पास, कल तक आप कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर रूल्स कुछ चेंज करूंगा मैं, तो आई डोंट थिंक कि फिर आपको ईजिली एक्सेस मिलेगा, ठीक है? तो आप जो है फ्राइडे तक अपना काम कंप्लीट करके रखो, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। डेल्टा में गोल्ड का प्राइस अलग बता रहा है, देखो वो क्या है ना, अब मैं तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्पॉट, डेल्टा में थोड़ा डिफरेंस होगा, CoinDCX में भी थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो क्रिप्टो है, ठीक है, USDT है वो, XAUUSDT, तो इसीलिए पार्टनर सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेड्स आपको खतरनाक खतरनाक वाले मिलेंगे, एवरेज ट्रेड्स का बात ही छोड़ दो, ठीक है? आज फिर कुछ मिला है कि नहीं देख लेते हैं, टीम मेंबर्स को तो हाइपर एक्टिव है, ठीक है? ये देखो सारे लेबल्स आपके सामने पहले ही भेज दिए गए हैं, अभी भी मैंने दिखा दिया आपको लेबल्स, और ये सारे एनालिसिस आपको करके दिया जाता है ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सको कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कहाँ बनेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी किस जगह पे है, तो वो चीजें। सर आ गए हम भी, सही है भाई, ठीक है? मैंने भी इसको पार्सल निकाल दिया था और टीपी अभी ओपन है। और देखो कोई अगर बोलता है ना कि बॉटम नहीं पकड़ सकता, भैया मैं डेली पकड़ के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? जिस दिन फेल होता हूँ 10 दिन सवाल उठाने के लिए लोग आ जाते हैं मेरे ऊपर कि ये चूतिया है, इसको क्या आता है, कुछ नहीं आता है। बट भाई मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं 10 एसएल भी खा जाऊँ, बट अगर एक ट्रेड भी मेरा चलता है, बताओ अब बताओ, अब मैं यहाँ पे 1:6 बना दूंगा, क्या बोलेगा आदमी कि भैया इतना छोटा पॉइंट में 1:6 थोड़ी बन, अब $11 ब्रोकरेज लगता है मुझे पर लॉट पे, ठीक है? और यू कैन सी इजिली 176 लॉक है, तो मैं रिस्क वहां लूंगा ना जहाँ रिस्क लेने के लिए मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं जाने वाला है। सर जी कल का ट्रेड जो लाइव के बाद लिया था उसका क्या हुआ? वो टारगेट दिया ना, मैं तो क्लोज किया उस ट्रेड को। देखो कल का ट्रेड जो लाइव के बाद लिया था, जिसे दिखाता हूं मैं, अभी आपको बताता हूं क्या हुआ था कल का लाइव के बाद। देखो अभी जैसे मैंने एक छोटा सा एसएल लिया था $290 का, ठीक है? तो मैं हमेशा स्टॉप लॉस छोटा लेता हूं, टारगेट बढ़ा लेता हूं। जैसे अभी ये देखोगे तो 600 के आसपास जा रहा है, ठीक है? तो उसके कंपेरिजन में हाफ है और टारगेट मेरा आया नहीं है। कल के ट्रेड में देखोगे आप ये सारे स्टॉप लॉसेस गए थे, बट फिर इसके बाद जैसे ये वाला देखोगे आप
कौन सा था लास्ट में 135 लिया था लॉस। उसके बाद जो ट्रेड बना था उसमें मैं 1090 का टारगेट बुक किया था। फिर रात में 2 छोटे-छोटे ट्रेड्स लिए, उसमें फिर से 1500 बना था और फिर आज ही ट्रेड किया हूँ, ये डेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल के ट्रेड में जो आपके साथ लिया था उस पे ये 135 लॉस हुआ था। ये सारे ट्रेड लेने का कोशिश था मेरा, जिसमें मैं फाइट में क्या बोला था कि मैं फाइट करता हूँ, मेरा लॉस भी होता है। तुम देखोगे बैक टू बैक लॉस, बैक टू बैक लॉस, बैक टू बैक लॉस, बट एक ट्रेड बड़ा दे दिया टारगेट, काम खत्म हो गया। फिर ये आज का एक छोटा फिर बीच में 2 छोटे लॉस थे, फिर बड़े टारगेट्स। ये तो 12 बजे रात को लिया था, तो वो चीज़ें ठीक है। और कुछ 1500 का प्रॉफिट लेके छोड़ दिया, और क्या। गलतियां होंगी, गलतियों से नहीं डरना है। कल का प्रिडिक्शन मैं बोला, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी माइंड लगी पड़ी है आज को लेके। और मैं आपको एक बात बोलूं, मैं ट्रेड ले ही रहा हूं इस चीज के चक्कर में कि अगर मुझे टारगेट चाहिए तो बड़ा चाहिए। ठीक है, अभी से मैं पैसे बनाऊंगा छोटा छोटा, और इसी पैसे को रिस्क लेके मैं ब्रेकआउट के लिए टारगेट करूंगा। मार्केट अगर मुझे दे देता है ब्रेकआउट, वेल गुड, नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस का खर्चा निकाल रहा हूं मैं, टारगेट दिया तो मजा आ जाएगा, वो वाली बात है। कॉइन डीसीएक्स में क्वांटिटी कैसे क्या कंसंट्रेट करें? देखो, क्वांटिटी कंसंट्रेट का गेम थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपको कितना रिस्क लेना है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है आपको कितना रिवॉर्ड देना है। सर नीचे का ट्रेड बना लो भाई, एक बात बताता हूँ मैं, आई एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेड नीचे नहीं जा सकता है, जाए। मैं देखता हूँ मेरा रिस्क छोटा कहाँ है, मेरा रिवॉर्ड बड़ा कहाँ है, बस ये सोच के मेरा गेम चलता है। मैं अभी भी इसको क्लोज करूँ, इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अभी भी ये जीरो पे भी जाएगा ना, स्टॉप लॉस पे भी जाएगा, तो भी मेरा ग्रीन ही क्लोज होगा, क्योंकि मैंने मतलब उसमें $100 बना के ही निकलूंगा, जिसको मैं फिर रिस्क लूंगा। पर यार देखो, बात प्रोबेबिलिटी का होता है कि मान लो ये अभी यहाँ जैसे एसएल खाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं, आप सिटी से निकालो। यहाँ से जब ये फिर मान लो ऊपर चला गया या कुछ भी हुआ, तो ट्रेड मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। गिर जाए, मेरा क्या जाने वाला है, क्या जाएगा मेरे पैकेट से? ₹0, कुछ नहीं जाएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, बट अगर चला तो मैं बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा, मतलब रिस्क के अकॉर्डिंग। बहुत बड़ा पैसा वो नहीं होता कि आप $50,000 बना लिया या 1 लाख 1 करोड़ रुपए बनाए। बड़ा पैसा वो होता है जो आप रिस्क लेते हो उसके अकॉर्डिंग, कि मैं बड़ा पैसा क्या है। आप अगर ₹1000 प्रॉफिट बना रहे हो, तो अगर आप ₹1000 प्रॉफिट बना रहे हो 500 के रिस्क से, तो किसी दिन 500 के रिस्क से अगर ₹5000 बना दिए ना, तो दिस इज बड़ा पैसा। समझे? सुनना मेरी बात, ध्यान देना यहाँ पे जो बोल रहा हूँ। मार्केट गिर चुका है, गिरने के बाद अगर यहां तक आता है, इस जगह तक, ये वापस से काइंड ऑफ री एंट्री का ट्रिगर होगा, लेकिन नीचे नहीं होगा। नीचे में क्या है ना, सेलिंग इसको नीचे ला सकता है, तो नीचे में आई विल अवॉइड कि ब्रो आप कभी कुछ भी सोचो। बट अगर ये स्ट्रेंथ दिखाता है तो यस डेफिनेटली समझ लो, फिर ये लेवल से निकलेगा मार्केट। तो मान लो यहां तक भी आ गया और यहाँ पे मौका मिल जाए, तो यहाँ से फिर ये एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा, तो आपको पार्शियल एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। अभी तो चलो स्टॉप लॉस ले रहा है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रेड प्लान करेंगे जब भी मौका मिलेगा उसी रिस्क से। गौतम भैया, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि देखो, लेना स्ट्रेंथ देख के। मैं फर्स्ट इसको लिया सस्ता देख के, क्योंकि मुझे सस्ता मिला। अभी सस्ता नहीं देखना है, अभी आपको महंगा देखना है। ऊपर ले लेना है, यहां ले लेना है, बट यहां नहीं लेना है। यहां अगर आप लोगे तो आप बायर पे दांव लगा रहे हो, यहां ले रहे हो तो अब सेलर जीत रहा है और उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। इसलिए हर ट्रेड को सही जगह पे लेना बहुत जरूरी है। पार्शियल एग्जिट क्या है? पार्शियल एग्जिट जैसे मैं यहाँ पे लिया, लेने के बाद मैंने इस जगह पे हाफ से थोड़ा कम एग्जिट कर लिया, तो मेरा क्या हुआ, उस पर प्रॉफिट लॉक हो गया। अब जब प्रॉफिट एक बार लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि अब आपका स्टॉप लॉस भी कम हो गया, क्योंकि मान लो आपने 2 लॉट लिया, एक लॉट आपने 1:2 पे निकाल दिया। तो शुरुआत में अगर आप $200 का रिस्क ले रहे थे, तो अब आपका रिस्क कितना है? $100, क्योंकि क्वांटिटी हाफ हो गया है। सेम प्रॉफिट कितना बुक हो गया? $200 के रिस्क पे $400 का आपको प्रॉफिट 1:2 में मिला, यानी कि प्रॉफिट $200 निकल गया। तो $200 प्रॉफिट निकल गया, $100 का रिस्क है, यानी कि अब वो ट्रेड अगर डिजास्टर भी करता है तो आपको जीरो लॉस होने वाला है। तो उस तरीके से चीजें प्लान होती है। $30,000 लॉस है, प्लीज रिकवर करवा दो। देखो, बड़ा लॉस किए हो मेरे भाई, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि कोई दूसरा बंदा आएगा और उसको रिकवर करवा देगा। किसी के हाथ में आप मतलब ट्रिगर देके वॉर नहीं लड़ सकते हो। वॉर लड़ने के लिए मैदान में आपको ही जाना पड़ेगा, आपके लिए कोई ये वॉर नहीं लड़ने वाला है। तो अगर छोटा मोटा लॉस हुआ है तो फिर तो चलो ठीक है, कुछ नहीं, एक आध ट्रेड ग्रुप में मार लिए तो काम हो गया। बड़ा, जब कुछ बड़ा मिस्टेक किए हो ना मेरे भाई, तो उसको एक चीज को एक्सेप्ट कर लो कि चीजें समय लेंगी, ईजी नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। एक समय दोगे, एफर्ट दोगे, तो धीरे धीरे वो चीजें सॉर्ट आउट होंगी। एक बार में फिर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो, अब किसी ने $30,000 बोल रहा है कि लॉस किए, तो आपका ना एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होगा। आपका कमेंट क्या आया कि भाई मेरा रिकवर करवा दो। आप सोच के देखो, लॉस $30,000 आदमी एक बार एक दिन में कर सकता है, लेकिन एक $30,000 लॉस किया हुआ आदमी एक दिन में प्रॉफिट नहीं बना पाएगा 30,000 पे, क्योंकि टाइम लगता है। आज आप 1000 बनाओगे या 800 बनाओगे, तो फिर भी आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि अभी तो 29,200 बाकी है। अब ये जो फीलिंग होता है ना कि 29,200 बाकी है, ये कभी भी आपको $800 को सेलिब्रेट करने नहीं देगा। और अगर इस चक्कर में पड़ गए
कि आपको अपना सारा चीज छोड़ा, इसलिए तो होता है ना। इसलिए क्या होता है, जब बड़ा लॉस करता है आदमी, तो 1 लाख का अकाउंट है, 80,000 रुपए उड़ा दिया, 20,000 रुपए बचा है, वो सोचता है साला इस 20,000 को भी उड़ा देते हैं। या क्या करेगा कि वो 20,000 के चक्कर में बोलेगा कि अब इस 20,000 से 80,000 रिकवर करना है, 20 से अगर 40 हो गया रिकवर, तो भी उसको छोटा लगेगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि मैंने पैसा डबल किया, लॉस वो 80% किया, प्रॉफिट वो 200% कर रहा है, बट फिर भी फाइट करता रहेगा कि 20 से 80 बनाने का। मतलब तुम लॉस कर रहे हो 80%, प्रॉफिट चाहते हो 400%, 500%, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि एक दिन वो शायद ठीक हो जाए। ठीक है, और मान के चलना होगा जो चला गया मार्केट में वो चला गया। कभी भी ये मत सोचिए कि आपका पैसा मार्केट में है उसको रिकवर करना है। लॉस, मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी का लॉस आज तक रिकवर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, कोई लॉस रिकवर नहीं करता है। जिसका भी एटीट्यूड ये है कि मैं लॉस रिकवर करने आया हूं, नहीं होगा लॉस रिकवर, किसी का हुआ है ना होगा। सर ट्रेड एक्टिव है क्या चीज है? देखो अब सुनना मेरी बात, कुछ लोग अभी बहुत समझदार होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, होशियारीगिरी कर रहे होंगे, चलो ना स्टॉप लॉस तो सस्ता यहीं ले लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो तैयार रहना, मार्केट लपेट देगा तो फिर गाली देना कमेंट सेक्शन में कि साला ऐसा हिट करा दिया। ठीक है, मैं सुन लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मेरा तो काम ही है, गाली खा लूंगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम तो मेरे बात मानोगे नहीं, तुम यहाँ तो खैर लेना पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, बट तुम यहाँ नहीं लेना चाहोगे ना, तुम यहाँ लोगे सस्ता देख के, तो ठीक है स्टॉप लॉस खा लेना, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन है ब्रो, वो मेरा दिया हुआ ट्रेड नहीं है। मैं जिस तरीके से बोला हूँ उस चीज पे अगर तुम लॉस करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि नहीं भाई मेरी गलती है, मैं एडमिट भी करता हूँ। यहाँ घुसोगे तो अपना दोगे भरोगे, मेरा क्या दिक्कत है लो एक्यूरेसी में सस्ता स्टॉप लॉस के चक्कर में। और ना ही मुझे तारीफ लूटना है, ठीक है, कि वाह ये लो मजा ले लो भाई, उसका इसमें पैसा बन भी जाता है तो तुम्हारा पैसा। लेकिन हाँ, अगर ये पहुंचता है इस फाइट को जीत करके, तो उस जीते हुए घोड़े पे दाव लगाने का सोच सकते हो तुम, हारे हुए या स्ट्रगल कर रहे घोड़े पे दाव नहीं लगाना है। इसीलिए मैंने ये एंट्री वाला टूल नहीं लगाना चाहता हूं कभी भी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे भी घुसना चाह रहे होंगे लोग, अरे भाई घुस जाते काट देंगे स्टॉप लॉस। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि उसको चलना होता तो ये स्ट्रगल ही नहीं करता, अब ये अचानक से कोई बड़ा वायर आ जाए उठा के ले जाए, मैं बैठ के फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा फाइट दूसरा जगह पे है, तुम जबरदस्ती के फाइट में घुसने की कोशिश करोगे अभी। जीओटी ग्रुप का एक्सेस नहीं मिला, प्लीज दिला दो। अच्छा ठीक है, क्या बताया आपको डेट? फ्राइडे तक सब क्लियर करके रखो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, फ्राइडे तक सब क्लियर करके रखो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। चार्ट क्लियर करो। अरे यार अबे यार 40 पॉइंट का मूव मिला था मुझे। ठीक है, क्या है जीओटी ग्रुप मीन्स, देखो एक हमारा कम्युनिटी है जिसपे हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी होते हैं, ठीक है, तब तक तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे 17,000 18,000 लोग हैं, ठीक है, तो होता क्या है ना, आप अभी बिगनर हो तो आपको नहीं पता है मार्केट में एक्चुअली में किस तरीके से कहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट वी नो कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड बनाता है, जिससे हमें पता है कि ये एंट्री अगर आता है तो ये एक बार शायद ट्रैप कर सकता है, लेकिन ये बड़ा पैसा देगा। वी नो कि अगर मार्केट, मतलब हमें पता है वो जगह, हमें पता है कि यहाँ पे बड़ा ट्रेड बनेगा, जैसे यहाँ पे आपको भेजा था कि दिस इज अ बिग लेवल, हमें पता था बिटकॉइन कहाँ से होगा, ये नहीं है कि वहां से हो ही जाएगा, बट हमें पता है कि अगर वहां पे बायर आ गया ना, हम गलत तो हर जगह हो सकते हैं, गलत तो आप कहीं पे भी हो जाते हो, आप भी होते हो, हम भी होते हैं, पर अगर हम सही हो गए तो सबसे बड़ा पैसा कहाँ बनेगा? तो वैसे इक्वेशंस जो 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास आया है, हम आपको पास ऑन कर देते हैं कि ले भाई अगर तुम भी उठा सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ये कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, तो तुम भी इसका बेनिफिट उठा लो, दैट्स इट। तो वो एक ग्रुप है जिसपे अपन आइडियाज शेयर करते हैं। DQRS सेटअप बनने वाली है, लाइव ट्रेड लो, डेफिनेटली भाई लेंगे। क्या है भाई, गली में शोर है, गौतम भैया चोर है। कौन सा चोर है बताओ ये? तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है भाई, बढ़िया बात है आदेश, ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं है गोल्ड का 1 मिनट में क्रैश और गोल्ड का एग्जैक्टली 1 मिनट वाला रिवर्सल ट्रेड दिए, अगर बिना एक्सपीरियंस से ये हो सकता है तो भाई फिर तो एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी जाने वाला है नीचे, समझे? इसके बाद जो भी अगला अपॉर्चुनिटी बनता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे ये तो मान लो खत्म हो गया, अब अगर ये यहाँ से नीचे गिरते चला जाता है, गिरते चला जाता है, तो फिर इसको गिरने देंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये गिर के थोड़ा प्राइस बिहेवियर अच्छा करता है तो मैं सोचूंगा कि मैं इस पर क्या कर सकता हूँ,